जो अपने सो और के एक के पीठ पिछाने भूखों भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। बेटा, आपके माता-पिता का कब क्या हुआ, कुछ बताओगे? मेरी मम्मी का तो 1 महीना हो गया। मेरा पापा 2016 और बेटा दादा-दादी? दादा-दादी? 2017 में मेरा दादा को दाँत का भी इलाज चल रहा है बेटा? 2 बारी ऑपरेशन। 2 बार ही हो लिया? तो इस ऑपरेशन के बारे में भी मैं महाराज जी के शिष्य तो प्रार्थना करूँगा कि वो इस पर ध्यान दें और जैसे भी गुरु जी महाराज जी के आदेश हैं उसके हिसाब से जो भी सहायता है वो इसके बारे में भी करें। संत जी जो है ना वो बेटा आपकी हर चीज़ का, कपड़े का, किताबा का या और भी कोई आपने दिक्कत आवे तो फ़ोन नंबर दे के जाएँगे आड़े। धन्यवाद जी इनका, रामपाल महाराज जी होगा जी। जैसे जी गुरु जी यहाँ जो भंडारा होता है वहाँ उसमें कैंप लगता है और वहाँ इसको भगत बच्चे को ले जाएंगे और उसकी आँख दिखाएंगे और ऑपरेशन की जरूरत होगी तो ऑपरेशन भी कराएंगे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ व्रत आस का जठर अग्नि प्रतिपाल। दयालु सतगुरु ही हैं, बाकी कोई दयालु नहीं। दया का मतलब, दया का अर्थ, दया का कारण वही है। और उस दयालु परमात्मा ने, दयालु संत ने फिर एक दया की एक अनाथ बच्चे पर और इनके दुखों को समझा है, इनकी भूख को समझा है, इनका बेसहारा के सहारा बने हैं। तो पहले इस बच्चे से ही बात करते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? वंश। बेटा आपके माता पिता का कब क्या हुआ, कुछ बताओगे? मेरी मम्मी का तो 1 महीना हो गया। मेरा पापा 2016 और बेटा दादा दादी? दादा दादी? 2017 में मेरा दादा को मतलब दादा दादी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो बेटा ये ताऊ जी और मौसी जी हैं आपकी? हाँ। और एक छोटा भाई भी है? बड़ा भाई है? हाँ 2 भाई। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ो हो? 7 में। ई कौन सी क्लास में हो गए बेटा? 8 में। और वो भाई कौन सी में? 9 में। तो ये आज ये सारा सामान भेजा है और आपके स्कूल का, पढ़ाई का, कपड़ा का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ने की दया ते उनके भगत आप दर दे के जाओगे। पहले तो एक बना पियो सामान संभाल लो सारा। ये 10-12 किलो तो ये आटा है भाई, ये आटा है ये। और यह चीनी है, हाँ यो नमक है, नमक है। हल्दी, या भाई चाय पत्ती भी है। ये 2 तरह की दाल है, चने की, मूंग की, और ये मिर्च, धनिया, जीरा, साबुन, नहाने का अलग से, कपड़े धोने का अलग से, नहाने का साबुन, और ये सूखा दूध। है। और ये 5 किलो चावल है, इस पे लिख भी रखा है ये 5 किलो चावल है। इस आटे पे भी लिख रखा है ये 10 किलो आटा है। आपका नाम क्या है? अशोक जी। तो अशोक, आप भी सेहत मेरे के मिला के पिंड में हूँ जी। ऑपरेशन हो रहा है मेरा भी टांग का जी। तो टांग का ऑपरेशन है, बीमार हो, गृहस्थी का बोझ है। हाँ जी गृहस्थी का एक बोझ है, ये बच्चे मेरे साथ रहते। तो आज के महसूस हुआ कि ये बोझ संत रामपाल जी महाराज जी ने हलवा करा है? नहीं होया है जी, होएगा कैसे नहीं, जब सामान आएगा घर होएगा। गुरु जी आई महाराज की धन्यवाद, बार बार धन्यवाद देते रहेंगे तभी धन्यवाद। यो लगातार आता रहेगा आप दोबारा, जब भी खत्म हो जाए तो इस पर फोन नंबर दे रखा है। जब भी और भी कोई बालक की हो, किसी स्कूल की है या इसकी आँखें का कुछ है, तो जिसी भी महाराज जी के आदेश है उस हिसाब से ये जो भी गुरु जी के शिष्य हैं ये उस सहायता ने करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद है जी आपका। तो कदे ऐसा होया है, देखा है दुनिया में कि घर आकर नो बुझ जाए और सहायता करके जाओ? नहीं ये तो हमारे साथ अभी हुआ तो हमें तो अभी पता चला लगा है, अगर ना होता तो हमें क्या पता लगता है जी। देखो हम भी इतने बड़े हो गए, आज तक हमने ये नहीं देखा था ठीक से किसी ने अपने चौतरे पर पूड़ी बना के धर दी और उसना नहीं जाने खा के, वह एक बात अलग है, एक टाइम का पेट भर दिया। लेकिन इस तरीके से हमेशा खातिर एक बालक की जिम्मेवारी लेना काफी बड़ी बात है। मैंने तो कभी देखा नहीं, आपने देखा हो तो बताओ। नहीं हमने भी नहीं देखा जी, गुरु जी ही बड़ी बात है जी, अच्छी बात है जी। धन्यवाद करता हूँ गुरु जी को जो मेरे बच्चों को सहायता सारा लगा रहे हैं,
अच्छी बात है जी गुरुजियों की, जो ये पढ़ाई लिखाई में लग पढ़ कर वो करें नहीं भी बच्चे भी गुरुजी का धन्यवाद करें। एक और भाई बैठे हैं आड़े, इनसे भी बात कर लें। अच्छा, वो जो ये दो बच्चे हैं, वो छोटा था, यो बड़ा है, तो इस बड़े तब हम बात करांगे। नाम क्या बच्चे आपका? सावन। तो सावंत, ये क्लास कौन सी है आपकी? 9। तो 9th में पढ़ाई वढ़ाई का क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है या? यस, ठीक था। बेटा माँ बाप गुजरे पाछे ताऊ ताई की जिम्मेवारी बढ़ जाए तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाए, तो आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करोगे ना। यस। तो अभी ये सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, थारी पढ़ाई लिखाई की, स्कूल की शिक्षा की, जो भी सरकारी स्कूल में लगेगा या जो भी दूसरी मदद होंगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आगे करते रहेंगे। तो आप उस महान संत के बारे में क्या कहना चाहोगे बेटा, जो खुद जेल में बैठे हैं लेकिन फिर भी थारी चिंता कर रहे हैं? धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और ईब अपने ताऊ और मौसी का कहना मानोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे ना? ये बीच बीच में ये सारे जने आते रहेंगे, बहुत जिम्मेवार आदमी है। और ईब तुमने दूसरा से ज्यादा पढ़ाई करनी है ना? यस सर। और कोई कपड़े वगैरह की कमी हो तो आप इनका नोट करवा दियो, ये गुरु जी का आदेश तो उसने पूरा कर दिया। यस। तो एक और भाई बैठे हैं, इनसे बात करांगे। क्या नाम है जी आपका? करमवीर नाम है जी। तो करमवीर जी, आप इनके पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोस में दादा लागू जी में। तो यो जो इतना बड़ा दुख पड़ रहा है इनको ऊपर, इसमें मदद की तो शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता थी इन्हें। हाँ जी। तो आपने देखा कि समाज में इस प्रकार की मदद संत जी तैयारी तो आप तो देखी नहीं जी कोई, है ना? ना जी नहीं देखी है, आज पहली बार देख रहे हैं तो। हाँ जी, ये तो रामपाल महाराज का तो धन्यवाद करते हैं हम तो जी। तो रामपाल महाराज जी ने यह भी मदद करी है, इससे पहले अभी संदेह की रसीद काटनी भी आए होंगे। हाँ, तो आज यो मदद करनी है आगे, कहो कि मैं चार बात इसके बारे में। हाँ, ये तो धन्यवाद है जी इनका, रामपाल महाराज जी होगा जी। और पर्ची काटनी का? हाँ, पर्ची काटनी है अभी कितने धन्यवाद करा जी उनका तो क्या धन्यवाद होता जी, पर्ची काटनी है तो। हाँ, तो मतलब पर्ची काटने आ जाएंगे, नानू देखा गरीब है, नानू देखा अमीर है। यही तो बात है जी। हाँ, उन्होंने गरीबी कुछ नहीं देखते जी, वो तो पर्ची से मत बोला जी, पर्ची कटनी चाहिए। पर्ची का पीछा की जा किसे नहीं मेरा, ये हिसाब तो कोई ਹੁੰਦਾ ही नहीं जी उनका पर्ची का। हाँ, और भाई कुछ कहना चाहते हैं? ना कुछ नहीं जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँ बस। चलो ठीक है फिर, और हम आपसे भी आए प्रार्थना करेंगे इन बड़का का, आप भी जैसी जिम्मेवारी ध्यान रखियो। कोशिश कराएंगे जी, ये बालक पढ़ जाएंगे तो कोशिश नौकरी नाकरी मिल हाँ, जाएगी इनने। नहीं तो ये इतने महान संत की शरण में है, वो कहना संत शरण में आए से आई टले बला, मस्तक में अगर सूली हो तो काटे मत जा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य भी हैं, हम इन तभी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? नाम धर्मवीर दास जी। तो धर्मवीर जी, या जो सारी सहायता करी है इसमें मेहनत काफी ज्यादा करी है आपने, खोजबीन करने की। काफी बड़ा गांव है खडवाड़ी, और खडवाड़ी गांव में आपने ऐसे ढूंढे हैं, तो इसके बारे में बताओ, या जो सेवा आपकी चल रही है इसको आप किस तरीके से करते हो? देखो जी, गुरु जी का आदेश आया था मेरे पास आश्रम की तरफ से, भाई आपके गांव में जिनको मदद की जरूरत है, आप गांव में उनका खोज करके और गुरु जी कमेटी को बताओ, जिनकी जो मदद हो सकेगी गुरु जी करेंगे। गुरु जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, इसका तहे दिल से हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं बार बार, कि ऐसे अनाथ बच्चों के लिए गुरु जी ने ऐसा सोचा कि भाई इनको भी सहारा मिल जाए, इसके जो देख रेख करने वाले हैं उनके ऊपर भी बोझ ना पड़े, और ये बच्चे अपना पढ़ाई वढ़ाई ध्यान से करें, और इनका खाना दाना चलता रहे, कोई भूखा ना सोए, ऐसा गुरुजियों ने ये मुहिम चलाई हुई है। गुरुजी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी महान घटना की तो हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, अभी भावुक हो जाए हाँ कि हमने रिपोर्टिंग ऐसी करने को मिली। और आप तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जिसको ये सेवाएं जिनके माध्यम से हो रही हैं, तो आपका भाग्य भी काफी बड़ा है, इसके बारे में बताओ कुछ। ऐसा मौका गुरुजियों ने दिया है जी, जो हम गुरुजियों की तरफ से लोगों के घर घर जाके उनकी सहायता करने का मौका गुरुजियों ने दिया है, तो गुरुजियों का धन्यवाद जी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा था जी, ना कोई संत आया है, यहाँ पर्ची काटने वाले मंदिर वाले और आ जाते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता जी। तो या तो जीवन का सुधार भी काफी ज्यादा हुआ है। पर्सनली अगर आपकी बात भी रहा, किते बैठ कर ताश खेलते होते इस वक्त, या किते और कोई ऐसा काम कर रहे होते रही भी हो, या जो मदद का काम होने लग रहा है, या जो दया का काम होने लग रहा है, इसमें भी आपकी जिंदगी का भी काफी बड़ा बदलाव है यो। हाँ जी, बिल्कुल जी। अब मेरे पास गुरुजियों के आने के बाद
खेलने का और ये ताश वगैरह का तो जी को मतलब ही नहीं है। हम तो जितनी हो सके गुरुजियों की तरफ से अपना सहयोग करेंगे जी, सेवा करेंगे गुरुजियों की, और अपने जो समाज है उसमें सेवा का काम करेंगे। फालतू की बातों से हमें कोई लाभ नहीं होता। गुरुजियों की शरण में आने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए हैं जी। जो काम हमारे रुके हुए थे वो काम बने हैं जी, और गुरुजी हम धन्यवाद करेंगे जी। ये तो उनके भी बन गए हैं जो शरण में नहीं थे, इनका भी सारा लग गया। हाँ जी, तो बिल्कुल जी। यहाँ और भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं शिष्य। तो नरेश जी आप आ जाओ। तो आप यहाँ के जिम्मेदार सेवादार हो, आपने अपना फ़ोन नंबर वगैरह पर्ची पे लिख के दिया है और भी नंबर उसमें लिख के दिए हैं। तो ये क्या व्यवस्था है इस जो भी आया है ये राशन, इसके बाद का क्या आप करोगे उसके बारे में बताओ? मेरा नरेश मेरा नाम है, गाँव दामड़ी से हूँ। गुरुजी के चरणाम हूँ। ये गुरुजी के आदेश हैं। अपना नंबर दिया और कमेटी का नंबर दे दिया है और उनकी हर बिना सेवा करनी है। तो मतलब ये आपके पास फ़ोन कर देंगे और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसने पूरा करोगे। क्या-क्या रिक्वायरमेंट आप पूरा करोगे थोड़ा-सा हमारे दर्शकों ने बताओ? हाँ, जैसे जी ये फ़ोन करेंगे जब हम इनको खाने की सामग्री लाएँगे और इनका पढ़ाई का खर्चा जो फीस है, ड्रेस है, बैग है, ये देंगे। तो इस एक बच्चे का ना आँख में कुछ गड़बड़ है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिस तरह आप इसकी आँख का ऑपरेशन या कुछ भी जिस तरह इसकी आँख ठीक हो सके? तो उसके बारे में कुछ है आपके पास ऐसे अधिकार या ऐसे आदेश? जैसे जी गुरुजी जी भंडारा होता है वहाँ उसमें कैंप लगता है और वहाँ इसको बच्चे को ले जाएँगे और उसकी आँख दिखाएँगे और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी देखिए ऑपरेशन भी कराएँगे। ठीक है जी। आपका नाम भाई? धर्मराज है जी। तो धर्मराज जी, इन बालका के माता-पिता, दादा-दादी एक्सपायर हो रहे हैं। आपका क्या रिश्ता है इनसे? ये मेरा चाचा है जी, काका। मतलब ये जो दोनों बच्चे हैं ये आपके काका की, हाँ, काका की लड़की। काका के लड़के हैं। तो इन दोनों बच्चों की ज़िम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ऊपर ले ली। इनकी सहायता जो है अब आश्रम की तरफ से होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये कैसी मुहिम है? ये कैसा अभियान है? यो बहुत बढ़िया अभियान है जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरुजी। जब इतना वो कर रहे हैं तो दोनों बच्चों का जब भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा का, खाने-पीने की व्यवस्था और वो कर रही है मकान की, जब बहुत-बहुत धन्यवाद है। नुकेश कहाँ भई गरीबां का रखवाला या गरीबां का नवाज, गरीब नवाज संत रामपाल जी महाराज है। देखो मतलब हर किसी की झोपड़ी तक इनके शिष्य पहुँचे हैं और मदद की जगह देखे हैं और मदद करते हैं। तो गरीबों की गरीब नवाज कैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी हैं। कैसे कहाँ जी, जब ये करने लग रहे तो हाँ। गरीबों की हुआ, कैसे कहाँ जी। क्योंकि हमने तो देखा अमीरा के तो सब हैं, सब आओगे अमीरा का वो उल्टे चले जाएँगे। गरीबों का फिर संत पाल हुँ। रामपाल जी हैं जो